हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रद्धा की स्टोरीज में आप सबका स्वागत है। आज है 22 नवंबर। सुबह के बज रहे हैं, क्या बज रहे हैं? सुबह के बज रहे हैं 9। मैं उठी हूँ सुबह 6 बजे से। सुबह बच्चे को स्कूल भेज दिया है और यहाँ पे मेरे बन रहा है लंच। जो मेरे बेटे को पम्पकिन की सब्जी बहुत पसंद है, कद्दू की। जी हाँ, बहुत कम बच्चों को कद्दू की सब्जी पसंद होती है, लेकिन मेरे बेटे को कद्दू की सब्जी पसंद है। और बन रही है एक तरफ अदरक वाली चाय, जो मैं और मेरे हस्बैंड बैठ के पियेंगे। आज है उनका व्रत और घर पे बनेगी दाल बाटी, जो मैं आपको दिखाऊंगी। तो फिलहाल अभी का यही है और मैं तब तक इसको ऐसे रख देती हूँ। आप लोग सब्जी को ढक दूँ। ये ड्रेस अच्छी लग रही है। ये एक्चुअली वुलन ड्रेस है। वुलन मतलब वो फ्लीस, मतलब काफी गर्म आती है ये। ठंड में चाहे कितनी भी ठंड पड़ जाए, ये जितनी ठंड पड़ती है उतनी ही ज्यादा ये गर्माने मतलब वार्म करने लग जाती है। लेकिन बहुत कंफर्टेबल ड्रेस है। बाकी स्वेटर वेटर में ना बहुत कसा सा लगता है यार। उसके जो रेशे फाइबर्स होते हैं वो चुभते से हैं। ये बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल सॉफ्ट है। और सबसे अच्छी बात है, कॉस्टली भी नहीं है। लगता जरूर है लोगों को देख के कितना अच्छा गर्म कपड़ा है, क्योंकि कहते हैं ना कि जितना अच्छा वुलन लोगे और महंगा कपड़ा लोगे उतना अच्छा वार्म करता है। लेकिन ये इतना महंगा भी नहीं है, लेकिन वार्म वो कंप्लीटली करता है। आप शिमला भी चले जाओ, उसको पहन के आप घूम सकते हो, ये इतना वार्म करता है। तो अभी मैं बना रही हूँ पम्पकिन की सब्जी। आज मेरे पति देव ने डिमांड किया, जो उनका व्रत है, तो मैं उनसे पूछ रही थी क्या खाएंगे। तो उनको दाल बाटी बहुत पसंद है, तो आज मैं दाल बाटी बनाऊंगी और बैगन का भरता बनाऊंगी। और जब बनाऊंगी तो भी आपको दिखाऊंगी। तो और थोड़े से परेशान भी हैं पति देव, अभी वो वहां नहीं है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। कुछ प्रॉब्लम्स है, उनकी भी हेल्थ भी डाउन हो रही है। मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है ना, जो अपन ज्यादा कह नहीं पाते, नीड्स होती है, लेकिन क्या करें, कैसे करें। तो देखते हैं सब ठीक हो जाए, भगवान रक्षा करे, साथ दे, तो सब ठीक हो जाएगा। मुझे भी उनको लेकर बहुत ज्यादा टेंशन होती है। जब वो नहीं सो नहीं पाते हैं, करवट बदलते हैं, तो मेरी भी नींद उड़ जाती है। मैं उनसे कुछ कहते नहीं हूँ कि मैं कहूंगी या उनको नोटिस कर लूंगी तो वो और भी ज्यादा ना परेशान हो जाए, इसलिए उस चीज को थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। कभी कभी ना सामने वाला परेशान हो ना, उसको कुछ दूसरी चीज में डाइवर्ट कर दो। उसकी और परेशानी के बारे में पूछोगे ना तो वो और परेशान होता है। तो जैसे आपको लगे ना कि कोई परेशान हो रहा है और आपको उसकी परेशानी का पता है, तो जानने का तो कोई मतलब है नहीं कि क्यों परेशान हो, तो उसकी कुछ और चीजों में मन डाइवर्ट करो कि उसको मन थोड़ा सा खुश हो जाए। यही सोचती हूँ। जैसे मैंने अब लेकिन परेशानी तो परेशानी रहती है। थोड़ी देर के लिए आप मन डाइवर्ट कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम्स से भागा नहीं जा सकता। प्रॉब्लम्स तो रहती ही है। होगा, ये वक्त भी निकलेगा, सारी प्रॉब्लम्स आती हैं तो सॉल्व भी होती हैं। चलिए, तब तक मैं अब चाय बनाई, पतिदेव कहीं बाहर चले गए। आप लोगों को बताया ना कि घर बन रहा है, तो उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, मतलब वही कहीं कुछ प्रॉब्लम है, कहीं कुछ नहीं बना है या कुछ अधूरा है, कुछ चीजें हैं। तो वही लेट्स सी। मैं ऐसे लहसुन छील के रख लेती हूँ एक साथ और फ्रिज में रख देती हूँ कि फटाफट सब्जी बने। और आप सब्जी काटो, बघारो, लहसुन भी डालो और हो जाए आपका काम। हाँ, तो मैं आपसे क्या कह रही थी, सब्जी पका गई है। रोटी तो रखी हुई है, मैंने बना दी है। 3-4 रोटी गरम रख दी है, पर बाटी की तैयारी करूंगी थोड़ी देर बाद। थोड़ा सा चाय वाय पी लूं। सुबह 6 बजे की उठी हूँ, 6 अब भी ठंड बहुत है। ऐसा लगता है कि सोते रहो, लगता है कि थोड़ा सा काम करके सो जाऊंगी। लेकिन जब आप काम करने लग जाते हो ना, तो लगता है भैया अब काम ही कर लो सबसे पहले। तो वही अब तो मैं सोच रही हूँ चाय पी लूँ, फिर उसके बाद बाटी का आटा सान दूंगी और चढ़ा दूंगी बाटी क्योंकि बाटियों को भी सिकने में टाइम लगता है। बाकी दाल बैगन का भरते में इतना टाइम नहीं लगता है, बट
बाटी की रोटी की जैसे खड़ा होना पड़ता है, बाटी के लिए खड़ा तो नहीं होना पड़ता, लेकिन हाँ टाइम लगता है, टाइम टू टाइम उसको बार बार चेक करना पड़ता है ओवन में रखने के बाद। तो वही सोच रही हूँ, थोड़ा रुक के अब चले गए हैं, चाय बन गई है, पति देव चले गए हैं कहाँ। अच्छा ये वाटर फिल्टर दिख रहा है ना, ये वाटर सिंपल वाटर फिल्टर है, हमने हमारे पास आरओ नहीं लगाया है, हमने आरओ है भी नहीं है, ये हमारा सिंपल वाटर फिल्टर, इसी से हमारा पानी साफ हो जाता है ज्यादा। और आरओ की तो जरूरत भी नहीं है। ये लोग दुनिया में जितने भी लोग आरओ वगैरह यूज कर रहे हैं ना, वो अपनी बॉडी के साथ इतना गलत कर रहे हैं, क्योंकि आरओ आपके पानी को ज्यादा ही साफ करता है। पहले भी तो लोग पानी पीते थे मटके में डायरेक्ट पानी पी के में डाल के पानी पी लेते थे, कपड़े से, कॉटन के कपड़े से छान के पानी पी लेते थे, तो क्या वो हेल्दी, हमसे ज्यादा हेल्दी रहते थे। पर अपन लोग जितना बिस्लरी पी रहे हैं, ज्यादा फिल्टर वाटर पी रहे हैं, फिर क्यों बीमार होते हैं, है ना। कोविड जैसी प्रॉब्लम, ये सर्दी जुकाम, हर तरीके की प्रॉब्लम होती है, हार्ट अटैक आ रहा है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, डायबिटीज हो रही है। पहले लोगों को क्यों नहीं होता था? पहले तो लोग गंदा पानी, बहती नदी का पानी पी लेते थे। तो हम जितना ज्यादा अपनी बॉडी को, जितना ज्यादा उसको कंफर्ट जोन में रखेंगे ना, तो ये जो प्रॉब्लम्स आएगी ना, बॉडी लड़ेगी नहीं। कहते हैं ना कि हर चीज की हैबिट होनी चाहिए, बॉडी को भी हैबिट होनी चाहिए। मैंने ये गंदा पानी पी लो, क्योंकि जो आपको जरूरत नहीं है ज्यादा साफ, हद से ज्यादा पानी साफ पीने की, तो आपको क्या जरूरत है? आप नॉर्मल, हम लोग को कई लोग कहते हैं आपने आरओ नहीं लगाया, तो आरओ क्यों, हमारे अच्छा पानी आता है, थोड़ा सा गंदा रहता है जो हमारे सिंपल वाटर फिल्टर से फिल्टर हो जाता है, तो हम क्यों करें। सबसे अच्छी बात, एक पॉइंट की बात आती हूँ, कोविड हुआ, कोविड की 2 to 3 वेव्स आई इंडिया में, तो आपको मालूम है, लेकिन मेरी फैमिली में किसी को कोविड नहीं हुआ, ना मुझे हुआ, ना मेरे हस्बैंड का ना हुआ, ना मेरे बेटे को हुआ। चाहे कोई भी लहर आई, ओमिक्रॉन वाली आई, डेल्टा वाली आई, और अभी ये प्लस FF XX जो भी है, उससे पहले भी जो फर्स्ट आई, हम तीनों को कुछ नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पानी भी अपनी बॉडी, अपनी बॉडी ही 75% पानी से बनी हुई है, मतलब ब्लड है, तो पानी ही, आप हद से ज्यादा पानी पी रहे हो, कुछ भी जर्म्स बैक्टीरिया आपकी बॉडी में जाते हैं ना, तो आपकी लड़ने की क्षमता तो है ही नहीं, तो आप बीमार पड़ जाओगे। तो सर, इस पानी की वजह से हमारी बॉडी में वो इम्यून सिस्टम बना रहा है, जो हमको इस कोविड से बचा के रखा है। ऐसे बहुत सारे टिप्स हैं। कई लोग मतलब जिस घर में जाते हैं हम लोग, सबके यहाँ कोविड हो चुका है, मेरी फैमिली में दूर तक। हाँ, एक और पॉइंट है, मेरी फैमिली, मतलब मेरे घर पे, मेरे मायके में भी मेरे मम्मी पापा दोनों भाइयों को कोविड नहीं हुआ। तो हो सकता है ये जेनेटिक हो हमारे में इम्यून सिस्टम, या फिर क्योंकि मेरे बेटे में या फिर हस्बैंड को भी नहीं हुआ, तो जो भी हो रीजन, तो पानी भी मैटर करता है, ये जरूर है। और भी चीजें मैटर करती है, आप हेल्दी खाओ, अच्छा खाओ, सब खाओ, लेकिन मैटर तो करता है पानी। तो फिर पानी अच्छा तो सब अच्छा। अब अच्छे का मतलब है कि लोग आजकल वो नया चल रहा है, वो ब्लैक वाटर, जो महंगे महंगे लोग शौक रखते हैं, और पता नहीं कि कौन सा वाटर होता है जिसमें लोग वो खीरा डाल के, नींबू डाल के, ऐसे छिलका डाल के फ्रिज में रख देते हैं या कहीं रख देते हैं, फिर सुबह पीते हैं। मतलब कुछ कुछ टाइप का वाटर अच्छी बात है, पीना चाहिए अपनी बॉडी के लिए। जैसे मैं अभी सुबह अजवाइन का पानी पीती हूँ, रात में उसको भुंजे अजवाइन को पानी में गला के रख देती हूँ, सुबह उसको छान के पी लेती हूँ। छोटी मोटी चीजें, क्योंकि ये तो अपने पुराने लोग भी करते आ रहे हैं। तांबे का पानी पीना, रात में रखा हुआ, घुटने के बल बैठ के पानी पीना, और बैठ के हमेशा पानी पीना सबसे बात है। और जो योगा और एक्सरसाइज, अभी जिम खुल गए ना, तो पहले भी मैंने अपने खुद दादाजी को देखा, मैं अपने पापा को देखा है, और भी सुबह उठ के आदत ही है नहाने से पहले मस्त वो सरसों का, ठंड में सरसों के तेल की मालिश करके और एक्सरसाइज करना और प्राणायाम करना। मतलब कोई ना टीवी था ना सोशल मीडिया था, कि लेकिन नॉर्मल था कि एक्सरसाइज करना है अपनी बॉडी में। और अब है कि दुनिया भर के जिम खुल गए हैं, लोग इसकी क्लासेस लेते हैं कि हाउ टू डू माई बॉडी फिट, मैं कैसे अपनी बॉडी फिट करूं, अपना टमी अंदर कैसे करूं, कौन कौन सी एक्सरसाइज करूं। पहले भी तो लोग करते थे, पहले तो लोग कोई ऐसा नहीं था कि जिम जा रहे हैं या दुनिया भर की सोशल मीडिया से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। ये नॉर्मल वे में एक लाइफ स्टाइल थी लोगों की, तो मैं उसको फॉलो करती हूँ। मैं तो अपनी पर्सनल मैं बहुत फॉलो करती हूँ ये सब चीजें, कि जो नॉर्मल लोग करते थे, काली मिट्टी से हाथ धोते थे, उससे ही जब अपन दुनिया भर के साबुन यूज कर, अच्छी बात है, अपन बेहतर भी होना अच्छी बात होती है कि अपन साबुन यूज करते हैं, हैंड वॉश यूज कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो लेकिन वो काली मिट्टी के लोगों को किसने बताया होगा कि काली मिट्टी से हाथ धोने में जर्म बैक्टीरिया से मर जाएंगे। लेकिन साइंटिफिक प्रूफ है कि काली मिट्टी से हाथ धोने में वो जर्म बैक्टीरिया किल करती है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो पहले लोग नॉर्मल लाइफ में करते थे, नॉर्मल एक्चुअल चीजों को करते थे।
आप लोग सीख रहे हैं, अरे भैया सुबह उठो, एक्सरसाइज करो, वॉक पे जाओ, 30 मिनट्स वॉक पे जाओ, सुबह से पहले, शाम को जल्दी खाना खा लो, तो पानी ऐसे पियो, या पढ़ने लोग इसके लिए क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं महंगी महंगी। तो आई डोंट नो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी अपने, जब मेरा बेटा हुआ था मैं बहुत मोटी हो गई थी, लोगों ने जिम साल ये करो वो करो, लेकिन मैंने काफ़ी यही पूरा, मेरा वजन 90 kg हो गया था, अब मैं 62 63 हूँ। तो मैंने ये खुद किया ना, मैंने, कई लोग अपनी बातें, जैसे हमारे यहाँ फैमिली में हैं थोड़ा सा शो ऑफ करने वाले लोग हैं, तो बताते हैं हमने तो जिम ट्रेनर रखा, डाइटिशियन रखी, उसने हमें ये बोला। अच्छी बात है, जो कर सकते हैं, नहीं बताया करिए, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने ना कुछ किया ना नॉर्मल जो अपने बुजुर्ग थे या पहले के लोग थे, उनकी चीजों को ही फॉलो करके मैंने फिटनेस अपनी पाली। तो सिंपल सी बात है। और एक सबसे पहली बात है ना कि मुझे थायराइड है, थायराइड मतलब हाई थायराइड है, उसकी वजह से देखा जाए तो मुझे बहुत मोटा होना चाहिए। कई लोग बोलते हैं अरे हम मोटे हैं ना क्योंकि थायराइड है। अरे थायराइड है कोई बीमारी थोड़ी ना हुई है, हार्मोन अनबैलेंस है, आप उसको सही कर लो, आपकी बॉडी है। क्या वही मुझे ही पता है कि थायराइड, अगर हाई थायराइड हो तो आपको कोई भी खाना बहुत जल्दी सा बॉडी को लगता है, जैसे ये मेरा हल्का सा, ये हल्का, लेकिन आप ये बताओ कि मैं कैसे कर रही हूँ। कहीं लेकिन सब जगह मैं गाती नहीं अरे मुझे भी थायराइड है, क्योंकि मैं अपने को नहीं बनाना चाहती ना कि मैं तो फिट हूँ। मैं लोगों को कभी बताऊंगी भी कि मुझे थायराइड है, कि लेकिन मैंने अपने आप को, कोई मुझे देख के समझता ही नहीं, कि मैं बोलूंगी ना कि मुझे थायराइड है तो बोले तुम पतली कैसे हो गई, मोटी कैसे। तो ये अपने ऊपर है सारी चीजें। कई लोग तो ये बोल देते हैं अरे तुम ओ पॉजिटिव हो ना इसलिए जल्दी से फिट हो जाती हो। अरे ये दुनिया भर की चीजें बहाने बनाने से अच्छा है कि अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल करो। सबसे हेल्दी का मतलब ये होता है, मैं तो भैया तेल भी भरपूर मात्रा में खाती हूँ, घी भी खा लेती हूँ। ये है कि जो खाओ संयमित होके खाओ और सारी चीजें खाओ। अरे भैया अभी नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे, रूखा सूखा कब तक खाते रहेंगे कि उबला खा रहे हैं। डाइटिशियन ने बोला है, डाइटिशियन ने बोला तो सिर्फ काजू बादाम खा के जिंदा रह रहे, डाइटिशियन बोला है तो सिर्फ केले खा के जिंदा रह रहे हैं। अरे भैया ऐसी क्या लाइफ कि आप जिंदगी में खाना ही ना खा पाओ। तो जब आप ये सब चीज छोड़ते हो फिर बॉडी हो जाती है। तो आप जो खाते हो वो खाओ। अगर मैं मतलब कभी किसी को जानना तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैं कोई मतलब कोई डाइट कोई कोर्स वोर्स नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने कुछ चीज़ों को जो फॉलो किया है जो सच में असर दिखाती हैं बॉडी में, बहुत ही नॉर्मल वे में। और इवन आपको एक्सरसाइज भी नहीं करनी होगी। कई लोग तो एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता, सच में कई औरतों को, लेडीज को एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता है कि सुबह सुबह उठें करें, कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इवन मैं खुद जानती हूँ कि मुझे कुछ ज्यादा एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता। मिल जाए बहुत अच्छी बात है, वॉक का टाइम मिले बहुत ही अच्छी बात है कि आप वॉक पे जाओ, लेकिन नहीं मिल रहा है तो अपनी बॉडी कैसे करें। तो ये भी अपने हाथ में है। अगर किसी को जानना है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं बिल्कुल जरूर किसी दिन पूरी डिटेल दूंगी कि पूरा का पूरा अपने ओल्ड जो पीपल करते थे, बुजुर्ग करते थे, वही चीजें आप खुद बोलोगे अरे हाँ मेरी नानी भी ऐसा करती थी, मेरी दादी भी ऐसा करती थी, आप भूल चुके हो वो सब चीजें। तो बस थोड़ा सा रिमाइंड करने की जरूरत है जो मैंने की है। तो आज अच्छा लगा आप लोग से बात करके, सुबह सुबह मेरा सब मन भी हल्का हो गया। और भी चीजें धीरे धीरे खुलूंगी, और भी मैं बाहर जाके भी ब्लॉग, बताया होगा मैंने लास्ट ब्लॉग में देखा था कि थोड़ी मुझे शर्म आती है बाहर जाके ब्लॉग बनाने में, लेकिन मैं ट्राई करूंगी धीरे धीरे कि बाहर जाती हूँ क्या करती हूँ कैसा है, तो वो भी आप सबको पता चले। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू। एंड जो मुझे सब्सक्राइब करे हैं उनको थैंक्स, और जो नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लें, कमेंट्स करें, लाइक करें, प्लीज प्लीज प्लीज। आई नीड, सच में मुझे बहुत जरूरत है। अब ये कुछ शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, समझने को तो समझिए, नहीं समझे तो ठीक है। और तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय बीते, आने वाला समय भी सबके लिए बहुत अच्छा हो। ओके बाय, थैंक यू।